पिछले वीडियो में आपने श्रवण किया कि किस तरह से चंडकौशिक और किस तरह से देवता भगवान को उपसर्ग देते हैं और भगवान सारे उपसर्ग को समभाव से सहन कर रहे हैं। देखिए, भगवान की करुणामय दृष्टि और भगवान की जो सहनशीलता है, समभाव है, वो भगवान के रोम रोम में बसा हुआ है। भगवान निरंतर अपने ध्यान साधना में मग्न है। तो यह ध्यान साधना को देखकर एक बार समन भगवान महावीर स्वामी विहार करते हुए पेडाल गांव के बाहर कैसर को ध्यान में लीन होकर खड़े थे। तो प्रथम देवलोक के इंद्र यानी सौमेंद्र ने भगवान की यह अविचल ध्यान लीनता देखकर वहीं से वंदना की। इंद्र जो है भगवान को वंदना करते हैं तो नमो थुनम के पाठ से वंदन नमस्कार करते हैं और वहाँ पर सबके सामने कहते हैं कि भगवान आप धन्य है, ध्यान और धैर्य में आपकी कोई समानता नहीं कर सकता है। तो इस तरह से भगवान को ध्यान और लीनता के लिए उनको फरमाया। तो वहाँ पर उपस्थित संगम नाम का एक दुष्ट देव इंद्र से बोला, देवराज। इंद्र को देवराज कहते हैं। देवराज, मनुष्य में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं हो सकती जो देव शक्ति से भी ना डिगे। अगर आप बीच में ना आए तो मैं महावीर को एक रात में ही डिगा कर दिखा दूं। यह कहकर संगम महावीर की परीक्षा लेने धरती पर चल दिया। अब देखिए आगे क्या होता है, किस तरह से वो भगवान को उपसर्ग देता है। पृथ्वी पर आकर संगम ने भगवान का ध्यान भंग करने की दुष्चेष्टा की। चारों ओर धूल उड़ाकर भगवान के नाक और मुंह में धूल भर दी। सांप बिच्छू को उनके शरीर पर छोड़ दिया। हाथी का रूप बनाकर सूंड में पकड़कर आकाश में उछालने लगा। पिशाच बनकर मुंह से ज्वाला मुखी की तरह लपेटे निकालकर भगवान को भस्म करने की कोशिश की। इतना भी उसका मन में बिल्कुल भी करुणा नहीं आई, बिल्कुल दया भाव नहीं आया। इतना करने के बाद भी वह आगे क्या करता है कि भगवान के दोनों पैरों के बीच में आग जलाकर खीर पकाने लगा और फिर आगे से चीता का रूप बनाकर भगवान को नाखून से चीरने का प्रयत्न किया। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो हिमालय की भांति अविचल ध्यान में मग्न खड़े हैं। और संगम देव देखकर भी उसके मन में आता है कि भगवान का तो ध्यान जो है वो बिल्कुल तनिक मात्र भी विचलित नहीं हो रहा है। तो उसने देखा कि संगम ने देखा कि इनके प्राण लेवा है, कष्टों को से भी भगवान का जो ध्यान नहीं टूट रहा है। तो उसने भगवान का मन जो है उसको चंचल बनाने के लिए बसंत ऋतु का वातावरण किया और वहाँ पर काम वासना उत्तेजना करने के लिए सारे नारियों इंद्रानी जो है, देवियाँ जो है, उसका रूप बनाया। बनाने पर भी भगवान का ध्यान भंग नहीं कर पाया। अब फिर आगे क्या होता है कि इतना करने के बाद भी उसका मन में बिल्कुल तनिक मात्र भी भगवान के लिए बिल्कुल भी उसके मन में नहीं आया कि इतने बड़े देवता भगवान को मैं क्या कर रहा हूँ, कष्ट दे रहा हूँ। तो इस तरह संगम ने भगवान का सिर पर हजारों टन भारी काल चक्र को छोड़ दा और मेरू पर्वत को चूर चूर कर देने वाले इस काल चक्र के भार से भगवान घुटनों तक जमीन में धंस गए। इतना धंसने के बाद भी परमात्मा ने अपने पराक्रम से महावीर वापस धरती के ऊपर आ गए और अविचल ध्यान में मग्न रहे। देखो, भगवान की संभाव और ध्यान लीनता इतनी मजबूत है कि उनको कितने भी कष्ट दो, उनका ध्यान भंग होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आगे क्या होता है, इस तरह से संगम देव भगवान को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, ऐसे 6 महीने तक भगवान को घोर कष्ट पहुंचाने के लिए अंत में बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान तो तनिक मात्र भी अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। अंत में संगम ने हार कर
भगवान से क्षमा याचना की और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। हे महामानव, मैंने आपके धैर्य और शांति की कठोर परीक्षा ले ली। मैं आपके एक रोम को भी चंचल नहीं कर सका। मैं हार गया, अब मैं जाता हूँ। देखो, संगम जो है वो अभवी है, उसके रग में तनिक मात्र भी दया नहीं है। ये अभवी का लक्षण है, क्योंकि उसके अंदर दया नहीं होती। एक दिन भी दे तो उसके मन में दया आ जाती है, लेकिन यानी भगवान को 6 महीने तक निरंतर उपसक देता रहा, लेकिन फिर भी उसके मन में दया नहीं आई। अब वह भगवान को शुभ कहकर जाने लगा। तो इधर अब भगवान के संगम को जाता हुआ देखकर भगवान की आंखें नम हो गई। अब भगवान की आंखें नम क्यों हुई? तो उन्होंने सोचा, मैंने संसार का कल्याण और उद्धार करने का संकल्प लिया था, परंतु संगम ने मुझे निमित्त बनाकर घोर पाप कर्मों का बंध कर लिया। जिस नाव में बैठकर संसारी तीरता है, उसी नाव को पकड़कर ये डूब गया। तो इसके बाद इस तरह से भगवान के आंखों में आंसू आ गए कि संगम को मैं बिल्कुल भी संसार से तीरा नहीं सका, बल्कि यह मुझको ऊपर करके यह और कर्मों का बंधन कर लिया। अब इसके बाद भगवान वहाँ से विहार करके कौसंबी की तरफ चल दिए। अब देखिए कि भगवान के अपने साधना जो काल है वो 12 वर्ष पूरे हो गए। अब 12 वर्ष पूरे होने पर कौसंबी के उद्यान में ध्यान करते हुए भगवान ने कठोर अभिग्रह किया। अब यहाँ पर भगवान अभिग्रह करते हैं कि किस तरह का अभिग्रह करते हैं कि मैं उसी कन्या के हाथ से अन्न ग्रहण करूँगा जो एक पवित्र जीवन जीने वाली हो, राजकुमारी हो, फिर दासी के रूप में बाजार में बिकी हो, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हो, उसका मस्तक मुंडा हो, मध्या के समय आंखों में आंसू लिए 3 दिन की भूखी प्यासी बैठी हो, उसका एक पैर घर की देहली के भीतर और एक बाहर हो, हाथ में सूप हो और सूप के एक कोने में उड़द के सूखे बाकले रखे हो। इस तरह से भगवान ने अभिग्रह किया और भगवान ने अभिग्रह करके कौसंबी नगरी में भिक्षा के लिए प्रतिदिन भ्रमण करते करते भगवान को 5 महीना 25 दिन बीत गए, लेकिन भगवान का यह अभिग्रह पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब भगवान तो भी वह प्रयास करते थे। देखिए कि भगवान 4 ज्ञान के धनी हैं, भगवान सब जानते थे, लेकिन फिर भी भगवान निरंतर रोज गोची के लिए जाते थे। यानी भगवान हमें संदेश देते हैं कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, निरंतर हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करते करते ही हमारे भाग्य बनता है। तो उसी समय 5 महीना 25 दिन पूरे हुए तो कौसंबी के राजा शतानिक ने चंपा नगरी पे अचानक आक्रमण कर दिया। सैनिक ने चंपा में लूटपाट की और एक रथ सैनिक रानी धानी और राजकुमारी वसुमती को ले भागा। रानी धानी ने सील रक्षा के लिए आत्महत्या कर दी। अब आगे देखिए, जो सैनिक ने वसुमती को चंपा की दासी बाजार में बेच दिया तो बिकते बिकते वसुमती को कौसंबी के एक धर्मप्रिय सेठ धन्नावह ने खरीद कर अपने यहाँ पर पुत्री के रूप में रख लिया। तो वहाँ पर उसका नाम चंदना रख दिया, परंतु उसकी पत्नी ने ईर्ष्यावश चंदना के जो बाल है उससे मूंद कर बेड़िया पहनाकर तहखाने में डाल दिया। जब सेठ को यह मालूम चला तो उसने चंदना को तहखाने से निकाला और कहा, बेटी तू 3 दिन से भूखी बैठी है, ले ये सूखे बाखले खा, मैं तेरी बेड़िया कटवाने के लिए लुहार को बुलाकर लाता हूँ। तो लुहार को लेने के लिए जाते हैं तो 3 दिन की भूखी प्यासी चंदना घर की देहली के बीच में बैठी थी। उसके हाथ में सूप था जिसमें उड़द के सूखे बाखले रखे थे। उसने भगवान महावीर के आते देखा तो उसका रोम रोम खिल उठा। धन्य भाग है मेरा, पधारो प्रभु, जगत के तारनहार, मेरा उद्धार करो। धन्य है आज की पवित्र घड़ी, मेरे हाथ से ये सूखे बाखले भिक्षा में ग्रहण करिए। प्रभु अब इस तरह से भगवान
के सारे अभिग्रह मिल रहे हैं, लेकिन एक अभिग्रह नहीं मिल रहा है। अब आगे के वीडियो में देखिएगा कि किस तरह से चंदना भगवान को बहराती है, उनका भगवान पालना करते हैं। और आप निरंतर इस वीडियो को देखते रहिए, आगे सब जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करें, बच्चों को दिखाएं, सभी को दिखाएं। भगवान के महावीर की पूरी जीवन की झलकियाँ आपको दिखा रहे हैं। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय जिनेंद्र।